हमारा अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या करना है, इसमें हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। किसके लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसमें क्या है, इसमें दो प्लेट्स हैं जो पैरेलल रखी हुई हैं और कैपेसिटर बना रही हैं, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब इन प्लेट्स का एरिया है A, इनके बीच में सेपरेशन है स्मॉल d और सिग्मा है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो क्या बन गया हमारा? चार्ज डेंसिटी। अब क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? देखो, कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? C इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज हमारे पास है कि प्लेट्स पर चार्ज कितना है? Q। पोटेंशियल और चाहिए। अब ये पोटेंशियल कहाँ से आएगा? तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, और D क्या है? सेपरेशन। अब D सेपरेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स क्या होती है? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें आ गई और हम कैपेसिटेंस निकाल देंगे। डेरिवेशन में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने डिफाइन किया सिग्मा को। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे हम निकालेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उससे हम निकालेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके हम निकाल देंगे कैपेसिटेंस। तो ये हमारे स्टेप्स हैं जो चलेंगे इस डेरिवेशन में। 3 मेन स्टेप हैं। नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज़ करेंगे हम, फिर इसके बाद हम इससे पोटेंशियल, और पोटेंशियल से हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से देखें, डेरिवेशन बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया? अकॉर्डिंग फ्रॉम द गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सिग्मा की वैल्यू पुट की, क्या आ गया हमारा? E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया। इस फॉर्मूले को हमने पुट किया। अब E आ गया। E से हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल, क्योंकि हमें पोटेंशियल चाहिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो पोटेंशियल क्या है? E D। अब यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उठाया, Q बाय V, और Q बाय V इस फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी V की वैल्यू पुट करने के बाद Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको याद होना चाहिए। कैपेसिटेंस क्या है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। वेरी गुड। अब देखो, नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है? When plates of capacitor are separated by a dielectric medium of relative permittivity epsilon, अगर इन प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो तो क्या करेंगे? अब मीडियम रखा हो तो सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नॉट। नॉट किसके लिए था? जब इनके बीच में क्या था? फ्री स्पेस। लेकिन अब मीडियम है तो खाली एप्सिलॉन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। देखो अब क्या होगा? एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ा था, जो हमारी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डेफिनेशन जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उससे हमने ये रिलेशन यहाँ पर पुट कर दिया, और ये सारी वैल्यू पुट करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ गया कि जो अगर मीडियम रख दिया जाए दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा, किससे? फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में। तो मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि K कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
तो अगर दोनों प्लेट्स के बीच में हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देंगे तो पैरेलल प्लेट्स की कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगी, कहाँ जहाँ पर k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये रिज़ल्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू।